नमस्कार। आरबीएसएस लेकर आया है एक नया वीडियो जिसमें हम दिखेंगे लर्निंग डिफरेंसेस वाले बच्चों या एडीएचडी, डिसलेक्सिया या अन्य लर्निंग चैलेंजेस वाले बच्चों के लिए माता पिता कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। बच्चों के सीखने के तरीके में अंतर जल्दी पहचानना जरूरी है ताकि सही समय पर मदद मिल सके। हर बच्चा अलग गति से सीखता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को पढ़ने, लिखने या ध्यान लगाने में परेशानी हो रही है तो हो सकता है कि उसे सीखने में कोई दिक्कत हो। इन चीजों को जल्दी पहचान लेने से बच्चे की पढ़ाई और वेलबीइंग पर अच्छा असर पीडीडी देख सकता है। माता पिता सबसे पहले इन निशानियों को नोटिस करते हैं और उनकी ऑब्जर्वेशंस बहुत वैल्यूएबल होती है। ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा सीखने के कामों को कैसे अप्रोच करता है। क्या बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी उसे पढ़ाने में दिक्कत होती है? ये सब साइंस हो सकते हैं कि उसे सीखने में कोई दिक्कत है। याद रखें, हर बच्चा यूनिक होता है और सीखने में अंतर का मतलब ये नहीं है कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चा अलग तरीके से सीखता है और उसे सफल होने के लिए कुछ खास स्ट्रैटेजीज की जरूरत हो सकती है। जल्दी इंटरवेंशन करने से बच्चों को अपनी लर्निंग चैलेंजेस से निपटने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म्स और स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद मिल सकती है। इससे उन्हें पढ़ाई में पीछे रहने और निराश होने से भी बचाया जा सकता है। सीखने के अंतर को जल्दी एड्रेस करके माता पिता अपने बच्चों को अपना पूरा पोटेंशियल हासिल करने में एम्पावर कर सकते हैं। जल्दी इंटरवेंशन में प्रोफेशनल असेसमेंट्स करवाना, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स बनाना और टारगेटेड सपोर्ट देना शामिल हो सकता है। याद रखें, सीखने के अंतर को पहचानना कोई लेबल नहीं है। यह आपके बच्चे के यूनिक लर्निंग स्टाइल को समझने और उसे थ्राइव करने के लिए जरूरी टूल्स देने का एक मौका है। यह एक सपोर्टिव और एम्पावरिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने की दिशा में एक कदम है, जहां बच्चा फ्लरिश कर सके और अपने गोल्स अचीव कर सके। जल्दी इंटरवेंशन आपके बच्चे के फ्यूचर और ओवरऑल वेलबीइंग में एक इन्वेस्टमेंट है। अटेंशन डेफिसिट स्लैश हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो अटेंशन, इंपल्सिविटी और एक्टिविटी लेवल्स को अफेक्ट करता है। ADHD वाले बच्चों को ध्यान केंद्रित करने, ऑर्गेनाइज्ड रहने और अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करने में दिक्कत हो सकती है। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है जो ज्यादातर पढ़ने और उससे रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल्स को अफेक्ट करता है। डिसलेक्सिया वाले बच्चों को शब्दों को डिकोड करने, स्पेलिंग और रीडिंग फ्लुएंसी में दिक्कत हो सकती है। ADHD और डिसलेक्सिया दोनों ही कॉमन लर्निंग डिफरेंसेस हैं। ये इंडिपेंडेंटली या एक साथ हो सकते हैं। सही स्ट्रैटेजीज और इंटरवेंशंस के साथ ADHD और डिसलेक्सिया वाले बच्चे एकेडमिकली सक्सीड कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवोकेट्स होते हैं। वे एजुकेटर्स और प्रोफेशनल्स को उनकी जरूरतों और स्ट्रेंथ्स के बारे में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपने बच्चे के लिए एडवोकेट करने में उनकी लर्निंग डिफरेंसेस को समझना और अप्रोप्रिएट सपोर्ट सर्विसेज की तलाश करना शामिल है। अपने बच्चे की स्पेसिफिक लर्निंग डिफरेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखकर शुरुआत करें। यह नॉलेज आपको टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए एम्पावर करेगा। याद रखें, आप अपने बच्चे के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। आपकी एडवोकेसी उनके एजुकेशनल जर्नी में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकती है। घर पर एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करने से लर्निंग डिफरेंसेस वाले बच्चों को बहुत फायदा हो सकता है। होमवर्क, मील्स और बेड टाइम के लिए कंसिस्टेंट रूटीन्स एस्टैब्लिश करें। एक प्रिडिक्टेबल स्केड्यूल एंजाइटी कम करने और फोकस इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। एक ऐसा डेजिग्नेटेड वर्क स्पेस प्रोवाइड करें जहां डिस्ट्रैक्शंस न हो और आपका बच्चा अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर सके। बड़े टास्क्स को छोटे, ज्यादा मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें। इससे असाइनमेंट्स कम ओवरवेलमिंग लगेंगे और आपके बच्चे को अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास होगा। इमोशनल इंकरेजमेंट और सेल्फ एस्टीम बढ़ाना। लर्निंग डिफरेंसेस वाले बच्चे फ्रस्ट्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम का अनुभव कर सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट और इंकरेजमेंट प्रोवाइड करना जरूरी है। उनकी स्ट्रेंथ्स और अकॉम्प्लिशमेंट्स सेलिब्रेट करें। उनके एफर्ट और प्रोग्रेस पर फोकस करें। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है। लर्निंग डिफरेंसेस वीकनेस की निशानी नहीं है। हर कोई अलग तरह से सीखता है। यूनिक लर्निंग स्टाइल को अपनाने के लिए इनकरेज करें। सेल्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस बिल्ड करना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट को फॉस्टर करें। चैलेंजेस सीखने के अपॉर्चुनिटीज हैं। मिस्टेक्स को लर्निंग प्रोसेस के पार्ट के रूप में अपनाएं। ग्रोथ माइंडसेट रेजिलियंस डेवलप करने में मदद कर सकता है। इंटरेस्ट और टैलेंट्स परस्यू करने के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद मिल सकती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करें। पैशंस को नर्चर करने से सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो सकता है।
सेक्शन 6 कॉमन चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। एक कॉमन चैलेंज होमवर्क कंप्लीट करने में डिफिकल्टी है। लर्निंग डिफरेंसेस वाले बच्चों को असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम और सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। होमवर्क को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक डाउन करें, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स प्रोवाइड करें और एक डेजिग्नेटेड वर्कस्पेस क्रिएट करें जहां डिस्ट्रैक्शंस न हो। टीचर के साथ कोलैबोरेट करें ताकि यह इंश्योर हो सके कि होमवर्क असाइनमेंट्स अप्रोप्रिएट और मैनेजेबल हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस भी लर्निंग डिफरेंसेस वाले बच्चों के लिए एक सिग्निफिकेंट हर्डल हो सकते हैं। अपने बच्चे को उनके स्कूल वर्क और बिलोंगिंग्स के लिए ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स डेवलप करने में मदद करें। उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करने के लिए चेकलिस्ट्स और कलर कोडेड फोल्डर्स जैसे विजुअल एड्स का यूज करें। उन्हें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और टास्क्स को प्रायोरिटाइज करने की स्ट्रैटेजीज सिखाएं। सोशल और इमोशनल डिफिकल्टीज कभी-कभी लर्निंग डिफरेंसेस के साथ आ सकती हैं। लर्निंग डिफरेंसेस वाले बच्चे सोशल आइसोलेशन, बुलिंग या एंजाइटी का अनुभव कर सकते हैं। सोशल इंटरैक्शन को एनकरेज करें, पीयर सपोर्ट के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें और किसी भी इमोशनल कंसर्न्स को प्रॉम्प्टली एड्रेस करें। जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प लें। बिहेवियरल इश्यूज जैसे इंपल्सिविटी और इनअटेंशन भी एक चैलेंज हो सकते हैं। बिहेवियर के लिए क्लियर एक्सपेक्टेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस एस्टैब्लिश करें। पॉजिटिव बिहेवियर को रिवॉर्ड करने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करें। अगर बिहेवियरल इश्यूज पर्सिस्टेंट या डिसरप्टिव हैं, तो किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। सेक्शन 7 टीचर्स और स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन। इफेक्टिव सपोर्ट के लिए आपके बच्चे के टीचर्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन जरूरी है। टीचर के साथ अपने बच्चे की प्रोग्रेस, चैलेंजेस और किसी भी अकोमोडेशंस या सपोर्ट सर्विसेज के बारे में रेगुलरली कम्युनिकेट करें जिनकी जरूरत हो सकती है। पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करें और अपने बच्चे के एजुकेशनल गोल्स और प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें। जरूरत पड़ने पर एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम या आईईपी या 504 प्लान डेवलप करने के लिए स्कूल के साथ कोलैबोरेटिवली काम करें। ये प्लान्स आपके बच्चे की इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स को एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक अकोमोडेशंस और सपोर्ट सर्विसेज आउटलाइन करते हैं। इन प्लान्स के डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। स्कूल सिस्टम के अंदर अपने बच्चे की जरूरतों के लिए एडवोकेट करें। इंश्योर करें कि उन्हें अप्रोप्रिएट सपोर्ट सर्विसेज और अकोमोडेशंस मिल रही हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी कंसर्न्स या सजेशंस के बारे में कम्युनिकेट करें। अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए एक प्रोएक्टिव और इन्फॉर्म्ड एडवोकेट बने। स्कूल के साथ पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मेंटेन करें। टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपने बच्चे के एजुकेशनल जर्नी में पार्टनर्स के रूप में देखें। अपने बच्चे के लिए एक सपोर्टिव और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक साथ काम करें। सेक्शन 8 सक्सेस स्टोरीज, इंस्पिरेशन और होप। लर्निंग डिफरेंसेस वाले इंडिविजुअल्स की सक्सेस स्टोरीज शेयर करने से इंस्पिरेशन और होप मिल सकती है। लर्निंग चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने गोल्स अचीव करने वाले सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स की स्टोरीज रिसर्च और शेयर करें। ये स्टोरीज डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हैं कि लर्निंग डिफरेंसेस सक्सेस के बैरियर्स नहीं हैं। लर्निंग डिफरेंसेस वाले इंडिविजुअल्स की स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स को हाईलाइट करें। लर्निंग डिफरेंसेस वाले कई इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन जैसे एरियाज में एक्सेल करते हैं। एम्फसाइज करें कि लर्निंग डिफरेंसेस किसी पर्सन के पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करते हैं। अर्ली इंटरवेंशन और सपोर्ट से बेनिफिट हुए बच्चों के पर्सनल एनेक्डोट्स शेयर करें। ये रियल लाइफ स्टोरीज उन पेरेंट्स के लिए खास तौर पर इंकरेजिंग हो सकती हैं जो लर्निंग डिफरेंस वाले बच्चे को सपोर्ट करने के अपने जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। अपने बच्चे को इंस्पायर करने और उन्हें अपने पोटेंशियल पर बिलीव करने में मदद करने के लिए इन सक्सेस स्टोरीज का यूज करें। उन्हें दिखाएं कि वे अकेले नहीं हैं और हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और सही सपोर्ट के साथ वे अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 9 पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और लव की पावर। लर्निंग डिफरेंस वाले बच्चे को सपोर्ट करते समय पेशेंस जरूरी है। प्रोग्रेस हमेशा लिनियर नहीं हो सकता है और रास्ते में चैलेंजेस आएंगे। स्मॉल विक्ट्रीज सेलिब्रेट करें और फ्रस्ट्रेशन के समय में पेशेंट और सपोर्टिव बने रहें। अपने बच्चे के यूनिक लर्निंग स्टाइल और नीड्स को समझना जरूरी है। उनकी स्पेसिफिक लर्निंग डिफरेंस और यह उनके लर्निंग प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में जानने के लिए टाइम निकालें। यह अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा इफेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करने में इनेबल करेगा। लव और एक्सेप्टेंस एक सपोर्टिव और नर्चरिंग एनवायरनमेंट की फाउंडेशन है। अपने बच्चे को बताएं कि आप उनसे अनकंडीशनली लव करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, चाहे उनकी लर्निंग डिफरेंसेस कुछ भी हो। एक सेफ और सपोर्टिव स्पेस क्रिएट करें।
जहां वे बिना जजमेंट के अपनी फीलिंग्स और चैलेंजेस एक्सप्रेस कर सकें। लव और एक्सेप्टेंस की पावर बच्चे की लाइफ में एक प्रोफाउंड डिफरेंस ला सकती है। ये रेजिलियंस फॉस्टर कर सकती है, सेल्फ एस्टीम बिल्ड कर सकती है और उन्हें चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए एम्पावर कर सकती है। लव लर्निंग डिफरेंस वाले बच्चे को सपोर्ट करने का सबसे पावरफुल टूल है। सेक्शन 10, प्रोफेशनल गाइडेंस लेना। जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प लेने से हेजिटेट न करें। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट्स, थेरेपिस्ट्स और दूसरे स्पेशलिस्ट्स वैल्यूएबल गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। वे असेसमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स डेवलप कर सकते हैं और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चे के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए अर्ली इंटरवेंशन जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को लर्निंग डिफरेंस है, तो जितनी जल्दी हो सके प्रोफेशनल इवैल्यूएशन करवाएं। अर्ली इंटरवेंशन एकेडमिक गैप्स और इमोशनल डिफिकल्टीज को प्रिवेंट कर सकता है। प्रोफेशनल हेल्प लेना वीकनेस की निशानी नहीं है, यह स्ट्रेंथ की निशानी है और अपने बच्चे को बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कमिटमेंट है। प्रोफेशनल्स एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज ऑफर कर सकते हैं जो आपके बच्चे के लर्निंग और डेवलपमेंट को सिग्निफिकेंटली बेनिफिट कर सकते हैं। सेक्शन 11, 1, ब्राइटर फ्यूचर। लर्निंग डिफरेंसेस वाले बच्चों को एम्पावर करना। सही सपोर्ट और इंटरवेंशंस के साथ लर्निंग डिफरेंसेस वाले बच्चे एकेडमिकली थ्राइव कर सकते हैं और अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन और एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत फर्क ला सकते हैं। अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स पर फोकस करें, उनके पैशंस को नर्चर करें और उन्हें उन एरियाज में एक्सेल करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें जहां वे शाइन करते हैं। उन्हें पॉजिटिव सेल्फ इमेज डेवलप करने और अपनी एबिलिटीज पर बिलीव करने में मदद करें। लर्निंग डिफरेंसेस वाले बच्चों के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए पेरेंट्स, एजुकेटर्स और कम्युनिटी के बीच कोलैबोरेटिव एफर्ट की जरूरत होती है। साथ मिलकर काम करके हम एक ज्यादा इंक्लूसिव और सपोर्टिव वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं जहां हर बच्चे के पास सक्सीड करने का अपॉर्चुनिटी हो। अपने बच्चे को अपनी जरूरतों के लिए एडवोकेट करने और अपने यूनिक लर्निंग स्टाइल को अपनाने के लिए एम्पावर करें। उन्हें सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स सिखाएं और उन्हें अपनी जरूरतों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए एनकरेज करें। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने और इंडिपेंडेंस फॉस्टर करने के लिए एम्पावरमेंट जरूरी है। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।